सभी साथियों का RSD कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास और उसमें हमने पढ़ा था साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। 1900 मैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ साइमन कमीशन का। 1919 के अधिनियम में यह कहा गया था कि हम भारत में संवैधानिक सुधार करेंगे और उसकी जांच करेंगे 10 साल बाद। मतलब 1929 में जांच होनी थी, लेकिन 1928 में ब्रिटेन में चुनाव थे। दो पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्रधानमंत्री था वो टोरी था। उसको ये लग रहा था कि अब की बार चुनाव में हम हारेंगे, लिबरल पार्टी बनेगी। लिबरल पार्टी बनेगी तो उसका झुकाव भारत के प्रति अच्छा है, वो भारत में और अधिक सुधार कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि समय से पूर्व ही हम एक आयोग का गठन कर देते हैं। वो आयोग अपनी रिकमेंडेशन देगा, सिफारिशें देगा, और सरकार चाहे कोई भी हो उस आयोग की सिफारिश पर ही क्या करेगी, सुधार करेगी। तो उन्होंने समय से 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। कहां किया? लंदन में। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। सारे कौन है? अंग्रेज हैं। इसलिए अपने वालों ने इसे क्या कहा? गोरा कमीशन, व्हाइट कमीशन, सफेद कमीशन कहा। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत पहुंचा। भारतीयों ने जमकर विरोध किया। भारतीयों ने साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। लखनऊ में इसका विरोध जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत ने किया। मद्रास में इसका विरोध टी प्रकाशन ने किया। लाहौर में विरोध लाला लाजपत राय ने किया। जब लाहौर में विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उस पर लाठियां बरसाई। वह 30 अक्टूबर को घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उसने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। जो साइमन कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट में निम्न बातें कही। ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। भारत में संघात्मक सरकार या व्यवस्था शुरू की जाए। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। सिंध को नया प्रांत बनाया जाए। द्वैध शासन समाप्त किया जाए। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। केंद्र में किसी भी भारतीय को उत्तरदायित्व नहीं दिया जाए। पृथक निर्वाचन अनुचित है, फिर भी इसे जारी रखा जाए। मत के अधिकार का विस्तार कर दो, परंतु सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसके विरोध में भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट आती है। उस समय भारत सचिव हुआ करता था जॉन बिरकेनहेड। उसने भारतीयों के सामने संविधान बनाने की चुनौती रखी। अगर आप इतने ही सक्षम है तो संविधान बनाकर दिखाओ। अपने वालों ने चुनौती स्वीकार कर ली और एक समिति बनाई। उस समिति का अध्यक्ष बना मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस समिति ने एक रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट कहलाई नेहरू रिपोर्ट। क्या कहलाई भाई? नेहरू रिपोर्ट 1928। सेम बात है। ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। भारत में संघात्मक व्यवस्था शुरू की जाए। बर्मा को भारत से अलग किया जाए। सिंध को नया प्रांत बनाया जाए। द्वैध शासन समाप्त किए जाए। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। ये और बातें अलग है, ये तो सेम है। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। पृथक निर्वाचन गलत है, उसे समाप्त किया जाए। सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। मूल अधिकारों की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जॉन बिरकेनहेड ने जब पढ़कर सुनाया, बोला क्या सभी सहमत हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भाई विरोध कर दिया। उसने कहा मुसलमानों के लिए तो कुछ है नहीं, अलग स्कूल हो, कॉलेज हो, निर्वाचन के अधिकार हो, सीट आरक्षण दो, ये दो वो दो। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग पत्र पेश किया। तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया, हिंदू महासभा ने विरोध किया, सिख महासभा ने विरोध किया नेहरू रिपोर्ट का। फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेट का विरोध किया। हम नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट या संविधान का अग्रगामी या पूर्वगामी कहते हैं। अब बीच में 2-3 क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं। वो देखो भाई, आज एक घटना आती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, एक संगठन बनता है भाई, ठीक है। इस संगठन की जो स्थापना होगी वो होगी अक्टूबर 1924। और कहां पर होती है भाई? कानपुर। कहां पर होती है? कानपुर। इसके जो संस्थापक हैं जैसे सचिंदर साहन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, आपके चंद्रशेखर आजाद, जितने भी क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो,
राम प्रसाद बिस्मिल हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, अशफाक उल्ला खान हो, रोशन सिंह हो, ये जितने भी क्रांतिकारी नाम है सारे इसके क्या हैं, सदस्य हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाई अपनी। क्यों बनाई? इन्होंने कहा यार गांधी आंदोलन करता, इससे पहले आंदोलन हुआ वो असहयोग आंदोलन। उसने कहा यार गांधी की नीतियों से पार पड़ने वाली नहीं है, तो क्या काम करें? तो अपना एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि पहली बात तो हम गांधी की नीतियों का विरोध करेंगे। हाँ भाई, ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गला आगे करते, ना ना, सशस्त्र क्रांति करेंगे हम, प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे, है ना, हथियारों के साथ क्रांति करेंगे, मतलब बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये नया भारत है जो घुस कर मारेगा, इनकी ये विचारधारा है। ठीक है, तो बोले इसके लिए आप जगह जगह पूरे भारत में अपने कार्यालय खोल दो। तो जगह जगह इन्होंने संपूर्ण भारत में अपने कार्यालय खोल दिए। इसने कहा इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, इन्होंने कहा डकैतियां डाल लेंगे, चोरियां करेंगे। बोले यार अपने ही देश में चोरी करेंगे? बोले ना, अंग्रेजों की चोरियां कर लेंगे, सरकारी खजाने को लूटेंगे। ये इनकी पार्टी के उद्देश्य हैं, पर्पज है कि इस पार्टी की स्थापना क्यों हुई। गांधी की नीतियों का विरोध करेंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे, सशस्त्र क्रांति करेंगे, अपने जगह जगह कार्यालय खोल लेंगे और डकैतियां डाल लेंगे, ये उद्देश्य है। तो इसके लिए इन्होंने एक डकैती डालते हैं। आपने पढ़ा होगा काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, एक योजना बनाई, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र एक योजना बनाई कि 9 अगस्त को, कब भाई, 9 अगस्त को एक ट्रेन जाएगी लखनऊ से सहारनपुर, लखनऊ से सहारनपुर, और उस ट्रेन का नाम है 8 डाउन ट्रेन, और उसको लूट लेंगे कौन से स्थान पर, काकोरी नामक स्थान पर। इन्होंने पूरा का पूरा एक प्लान बनाया कि भाई 9 तारीख को ये प्लान हम पूरा का पूरा वो करेंगे कि एक ट्रेन है जिसमें सरकारी खजाना जाएगा, और वो ट्रेन जाएगी लखनऊ से सहारनपुर, और बीच में एक स्टेशन पड़ता है काकोरी, कौन सा, काकोरी, और उस काकोरी स्टेशन पर उस सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूट लेंगे। और भाई इन्होंने ट्रेन को लूट लिया, HRA के सदस्यों ने ट्रेन को लूट लिया। यह घटना कहलाती है काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। ट्रेन को लूट लिया। अगर आपको राज करना है, शासन करना है, तो खौफ जरूरी है, डर जरूरी है। और जैसे ही सरकारी खजाना लूटा तो ये अंग्रेजों के मुंह पर एक तमाचा था कि तुम्हारा खुद भारत में खुद का ही जब खजाना सुरक्षित नहीं है तो तुम क्या घंटा राज करोगे भारत पर? भारतीयों में डर ही नहीं रहेगा कि भाई इनका खजाना लूट लिया। अंग्रेजों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लगभग 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। कितने को भाई? 4 को। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को क्या दे दी? 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई भाई, एक को आजीवन कारावास की सजा हुई, 4 व्यक्तियों को फांसी। कौन कौन से 4 व्यक्ति हैं पूछ लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं, राम प्रसाद बिस्मिल, एक आपका था रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, एक आपका था राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में कितने व्यक्तियों को फांसी मिली? 4 व्यक्तियों को। राम प्रसाद बिस्मिल, इसको कौन सी जेल में दे दी? गोरखपुर जेल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल ने तो बोला था, आर्य समाज का था, ठीक है, यूपी से संबंधित है। रोशन सिंह, इसको इलाहाबाद, कौन सी जेल में दे दी? इलाहाबाद या नन्नी जेल में दे दी भाई, नन्नी जेल में दे दी। अशफाक उल्ला खान, इसको फैजाबाद जेल में, कौन सी जेल में? फैजाबाद जेल में दे दी। और बच्चा आपका राजेंद्र लाहिड़ी, इसको गोंडा जेल में दे दी। 4 क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में फांसी की सजा हुई। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सचिंदर सान्याल। क्या नाम था? सचिंदर सान्याल। इसको मिला आजीवन कारावास। क्या मिला? आजीवन कारावास की सजा हुई। सचिंदर सान्याल ने पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? पुस्तक। और उस पुस्तक का क्या नाम है? याद करो, बंदी जीवन। क्या नाम है भाई? बंदी जीवन। और एक और किताब है, उसका नाम है वर्तमान रणनीति। क्या नाम है भाई? वर्तमान रणनीति। ये किताब है। जो बंदी जीवन किताब है, यह युवाओं को क्रांति के प्रति आकर्षित करती है। कोई पूछे यार देश के लिए कैसे क्या करें,
देश के लिए हम क्रांति की भावना कैसे उत्पन्न करें, हमारे अंदर जोश कैसे आए, तो लोग कहते बंदी जीवन पढ़ो। कौन सी पढ़ो? बंदी जीवन किताब युवाओं को क्रांति के प्रति या देश के प्रति आकर्षित करती है। तो सचिंदर सान्याल को आजीवन कारावास की सजा, इसने किताब लिखी थी बंदी जीवन, एक किताब लिखी थी वर्तमान रणनीति। यह था आपका काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। इतना ही पढ़ लेना। एक आदमी है चंद्रशेखर आजाद, वो आजाद ही रहे, वो अंग्रेजों के कभी हाथ है, इसीलिए नाम पड़ता है आजाद, हमेशा आजाद रहे, पूरी जिंदगी अंग्रेजों के फिरंगियों के हाथ नहीं लगे। इस हत्याकांड में भी वो क्या हो गए? फरार हो गए, आजाद ही रहे, भाई नहीं मिले। तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ। लखनऊ से सहारनपुर एक ट्रेन जा रही थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। उस ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा था, अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहड़ी। एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई, सचिंदर सान्याल को। इसने एक किताब लिखी बंदी जीवन और वर्तमान रणनीति। चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? फरार हो गए। ठीक है भाई, आधे क्रांतिकारी मारे गए, आधे बच गए। उसके बाद भगत सिंह है, वो एक पार्टी की स्थापना करेगा, उसका नाम है नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा, इसकी जो स्थापना होगी वो होगी भाई मार्च 1926। पंजाब में ही करते हैं, ये पूरा संगठन वहीं पर ही था। और इसके जो संस्थापक हैं वो है आपका भगत सिंह। कौन है भाई? यशपाल। और कौन है? और एक व्यक्ति और है जिसका क्या नाम है? छबील दास। कौन है भाई? छबील दास। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। मैन पूरा का पूरा रोल भगत सिंह का होता है। पार्टी की स्थापना क्यों की? एक तो HRA के सदस्यों को फांसी मिल गई, किसी को सजा हो गई, ये बच गए। इन्होंने अपना एक संघ बना लिया, नौजवान भारत सभा। क्यों बनाया? बोला काकोरी दिवस मनाओ, हमारे साथियों की मृत्यु हुई थी काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में, इसलिए वो दिवस बनाओ। तो इन्होंने काकोरी दिवस बनाया भाई। इस संगठन ने क्या बनाया? इन्होंने काकोरी दिवस बनाया। काकोरी दिवस मनाने की घोषणा की कि काकोरी दिवस मनाएंगे। और अपने संगठन से यार मजदूरों को, किसानों को तो जोड़ो, तो इन्होंने कहा मजदूरों को जोड़ो भाई। मजदूरों को भी तो बताओ, किसानों को भी तो बताओ देश में चल क्या रहा है ना। नेता नेता अगर राजनीति करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इसलिए गांव के प्रत्येक वर्ग को जोड़ो, है ना, समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ खड़ा करो, किसानों को, मजदूरों को जोड़ो। फिर इन्होंने रूस के साथ मिलकर, किसके साथ? रूस के साथ मिलकर मित्रता सप्ताह बनाया। कौन सा? मित्रता। एकता दिवस बनाया। क्या बनाया भाई? एकता या मित्रता दिवस बनाया कि रूस हमारा सहयोग करेगा। इसकी ये विचारधारा थी। धीरे धीरे ये पूरी की पूरी पार्टी 1928 में HSR में शामिल हो जाएगी। इसके बाद क्या हुआ भाई? एक और संगठन आता है, उसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA तो मैंने पढ़ा दिया, ये है HSRA, यही तो है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये भी नाम था, ये भी नाम है, ये भी नाम। नाम कौन सा लगाया? सोशलिस्ट नाम। इसका अर्थ होता है समाजवाद। क्या होता है? और ये जो नाम है, ये नाम दिया था भगत सिंह ने। ये नाम किसने दिया? भगत सिंह ने ये नाम दिया भाई। भगत सिंह ने ये नाम दिया समाजवाद नाम। इस पार्टी की स्थापना होगी, देखो वो कब होगी? इस पार्टी की स्थापना होगी सितंबर में। कब होगी? सितंबर 1928। कहां पर होगी? फिरोजशाह कोटला। और फिरोजशाह कोटला कहां है? दिल्ली। फिरोजशाह कोटला दिल्ली में इसकी क्या हुई भाई? स्थापना हुई। कौन करेगा? तो वही संस्थापक हैं, आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में, भगत सिंह के नेतृत्व में। बाकी जो बच गए सारे क्रांतिकारी वो इसके सदस्य बनेंगे। अच्छा, भगत सिंह ने कौन सी पार्टी बनाई? नौजवान भारत सभा। वो भी किसमें मिलेगी? HSR में मिल गई भाई। अगर कोई पूछ ले भगत सिंह की नौजवान सभा, नौजवान सभा किस में शामिल हो गई? HSRA में शामिल हो गई। HSR में शामिल हो गई, पार्टी बना ली। याद करो 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय।
पुलिस ने उस पर क्या बरसाई? लाठियां बरसाई। तो देखो भाई, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का जब विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय ने विरोध किया। जब लाला लाजपत राय ने विरोध किया तो पुलिस ने उस पर क्या बरसाई? लाठियां। और वह क्या हो गए? घायल हो गए। और उसकी मृत्यु कब हो गई? 17 नवंबर 1928 को हो गई। मैंने पढ़ा दिया इतना। 30 अक्टूबर को घायल हो गए, 17 नवंबर 1928 को उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो HSRA, ये जो संगठन है ना, HSRA के सदस्यों ने बदला लेने की योजना बनाई। किसकी योजना बनाई भाई? योजना का, इस पूरी की पूरी योजना का हेड है भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह एक सेकुलर बंदा है, एक धर्मनिरपेक्ष बंदा है। ऐसा नहीं है कि वो सिख धर्म अपनाता है, हिंदू मुसलमान सिख चाहे कोई भी, एक सेकुलर बंदा है। जबकि लाला लाजपत राय हिंदूवादी नेता थे। कैसे नेता है? हिंदूवादी नेता है, कट्टर हिंदू टाइप का हुआ करता था। भगत सिंह विचारों से लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करता, वो कट्टर हिंदू टाइप के। भगत सिंह धर्मनिरपेक्ष बंदा है। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, तो भगत सिंह ने कहा लिस्ट बनाओ, इस घटना का जिम्मेदार कौन है, किसके कहने पर लाठीचार्ज की गई थी और हमारे इतने बड़े नेता की मृत्यु हो गई। तो भगत सिंह इसकी मृत्यु पर इतना दुखी हुआ, उसने कहा कि लिस्ट बनाओ, जिम्मेदार कौन है। इनको पता चला कि जो जिम्मेदार है वो है जेम्स स्कॉट। कौन है? जेम्स स्कॉट लाहौर का पुलिस अधीक्षक है। कहां का भाई? लाहौर में। तो लाहौर में पुलिस ही तो चेतावनी देगी लाठीचार्ज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम था जेम्स स्कॉट। पता लगाया साहब, इसके कहने पर लाठीचार्ज हुई थी और ये मृत्यु का जिम्मेदार है। सारे क्रांतिकारी लाहौर आते हैं। कहां आते हैं? और एक घर किराए पर लेते हैं जिसका नाम था मोजंग हाउस। क्या नाम है भाई? मोजंग हाउस। किराए पर ले लिया और भाई 2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई, शिव वर्मा, जयदेव कपूर। और कहा गया इसके नेकी कर, कब आता है, कब जाता है, क्या पहनता है, किस पर आता है। 10 दिन की नेकी के बाद शिव वर्मा, जयदेव कपूर ने बताया साहब इतने बजे ऑफिस आता है, इतने बजे जाता है, टोपी लगाता है, मोटरसाइकिल पर आता है। पूरी की पूरी सूचना दे दी। तो बोले जाएंगे कौन? बोला 3 व्यक्ति जाएंगे। कौन जाएंगे भाई? कितने व्यक्ति जाएंगे? 3 व्यक्ति जाएंगे। 3 व्यक्ति कौन कौन से? देखो, एक तो भगत, एक आपका राजगुरु और एक आपका जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ये 3 व्यक्ति जाएंगे। 3 व्यक्ति क्यों जाएंगे? किसको मारने के लिए? स्कॉट को मारने के लिए। और दिन इन्होंने, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर को। इन्होंने कहा 1 महीने बाद। कब? 17 दिसंबर को इनको क्या कर देंगे? मार देंगे। ठीक है, प्लान बना ली। प्लान क्या बनाया कि भाई राजगुरु जैसे ही आएगा तो गोली मारेगा, वो नीचे गिरेगा, भगत सिंह गोली मार देगा, चंद्रशेखर आजाद देखेगा कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है। जयदेव कपूर साइकिल लेके खड़ा था, वो देख रहा था कब आए, वो जैसे ही आएगा वो इशारा कर देगा। तो जैसे वहां से मोटरसाइकिल की आवाज सुनी, उसको देखा आ गया, तो जयदेव कपूर ने इशारा कर दिया। इशारा करते ही राजगुरु सड़क पर आगे गोली चला दी, जो वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही भगत सिंह ने 8 की 8 गोली मार दी। चंद्रशेखर आजाद देख रहा था पीछे से कोई ना आए, पीछे हेडक्वार्टर से भागकर आया सरदार चंदन सिंह। उसने कहा साहब को मार दिया, साहब को मार दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा यार तू चला जा, तू भारतीय है, हम तेरे को नहीं मारना चाहते। उसने कहा ना भाई हमारा साहब है, ऐसे कैसे मार दिया। वो पीछा हुआ, चंद्रशेखर आजाद ने उसको गोली मार दी। और तीनों के तीनों बाहर जीप लिए खड़ा था महावीर सिंह, और तीनों के तीनों वहां पर जीप में बैठे और मोजंग हाउस वापस आ गए। जब ये वापस आए तो इनको पता चला कि स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। ये तो आया ही नहीं, इसकी जगह कौन आया था? सैंडर्स। गोरे एक जैसे दिखाई देते हैं। जयदेव कपूर से गलती हो गई, जैसे मोटरसाइकिल लगा टोपी लगाई थी, उसने कहा लिया, एक भी इशारा करते तो गोली मार दी। फिर बाद में क्या था, गोली मार दी। तो फिर इन्होंने भाई देखो, इनको पता चला कि मारने गए थे स्कॉट को, मारा कौन गया? सैंडर्स मारा गया। इन्होंने लाहौर की सड़कों पर उसी दिन रात को पोस्टर लगाए और कहा मारने तो गए थे स्कॉट को और मारा गया सैंडर्स, पर सैंडर्स भी उसी हत्यारी सरकार का एक सदस्य है। और हम ये बताएंगे कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारेगा। हम ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे, हम तलवार का बदला तलवार से, खून का बदला खून से लेंगे। दिन दहाड़े एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई। रात में लाहौर की सड़कों पर पोस्टर चिपका दिए गए, पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। ये व्यक्ति कौन है, कहां से आए? अंग्रेजों को इतना पता है कि 3 व्यक्ति हैं, उनमें से एक सिख बंदा है और वो जोड़ा रखता है।
लाहौर पंजाबियों का एक गढ़ है, पंजाबी रहते हैं। प्रत्येक घर की शिनाख्त की गई, प्रत्येक बंदे को बाहर बुलाया गया, चेक करवाया गया कि कहीं ये तो ना हो, मारा गया, यातनाएं दी गई। जब भगत सिंह को लगा यार पकड़े जाएंगे, तो भगत सिंह ने नाई को फ्लैट पर बुलाया और कहा कि मेरे बाल कट कर दो। वो जो जोड़ा रखता था, तो भगत सिंह ने अपने पूरे बाल कटवा लिए, दाढ़ी करवा ली, मूछ मूछ रखी थी। हम जो भगत सिंह का फोटो में जो चेहरा देखते हैं, वो जो है वो इस घटना के बाद का है। उससे पहले भगत सिंह भाई अपना वो जोड़ा जाड़ा सब कुछ रखता था, बाल कटा लिए। कड़ी सुरक्षा है लाहौर में, नाकाबंदी कर दी गई, कोई भाग कर ना जाए। तो ऐसा कहते हैं ये भगवती चरण बोहरा जो बंगाल के बड़े नेता थे, उनकी पत्नी थी दुर्गा भाभी। भगत सिंह एक अंग्रेज का वेश कोट पैंट पहनता है, वैसे गोरा चिट्टा था, अंग्रेजी आती थी, उनको लगा अंग्रेजी है, तो भाई भगत सिंह एक अंग्रेज बनता है, दुर्गा भाभी उसकी पत्नी बनती है, राजगुरु उसका नौकर बनता है, और एक कड़ी सिक्योरिटी के बीच वो वहां से चले जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद सन्यासी का वेश धारण किया, फरार। मतलब इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया और सारे के सारे लाहौर से बाहर चले गए, अंग्रेजों को कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि 8 अप्रैल को, कब भाई, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल, वर्तमान संसद है ना, लोकसभा राज्यसभा तो विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल बोलते हैं। अंग्रेज बिल पेश कर रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। भगत सिंह ने कहा यार ये बिल पेश कर देंगे और भारत में लागू हो गए तो कल दिक्कत हो जाएगी, आम जनता के लिए परेशानी बन जाएगी। तो भगत सिंह ने एक योजना बनाई कि हम बम फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे भाई, बम फेंकेंगे, बम फेंक देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा यार ऐसे कैसे फेंक देंगे, ना ना बोलो मारेंगे नहीं किसी को, खाली जगह पर बम फेंकेंगे। तो बोला कौन जाएगा, बोलो मैं, बोल तू नहीं जाएगा, तू चला गया, तू एक पढ़ा लिखा बंदा है, संगठन कौन चलाएगा। उसने कहा ना मैं जाऊंगा, वहां पर हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, भागेंगे नहीं, हम गिरफ्तारी देंगे, और गिरफ्तारी देंगे तो अंग्रेज हमें पकड़ के लेके जाएंगे, पकड़ कर लेके जाएंगे तो हमें कोर्ट में पेश करेंगे, और कोर्ट में मैं अंग्रेजों के सामने अपनी सारी की सारी बात बोल लूंगा कि अंग्रेज ऐसे हैं, अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने वो किया, और दूसरे दिन मैं जो भी बोलूंगा वो अखबारों की हेडलाइन होगी, पूरा देश मेरी बात सुनेगा, देश में प्रत्येक गांव तक अपनी बात पहुंचेगी, इसलिए जरूरी है। तो ऐसा कहते हैं कि एक तो बम फेंकने के लिए कौन गया, भगत सिंह, और उसके साथ बंगाली बॉय बटुकेश्वर दत्त। दूसरा व्यक्ति कौन है भाई, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों के दोनों बम फेंकेंगे। कहां पर, केंद्रीय विधानमंडल। कब, 8 अप्रैल 1929 को। बम फेंकते समय इन्होंने पर्चे बांटे, उस पर लिख रहा था इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये सब नारे लगाए और खाली जगह पर बम फेंक दिया। कोई मरा नहीं, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। क्या दे दी भाई, गिरफ्तारी दे दी। बम फेंकने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ट्रायल रूम में लेके जाएगा, कोर्ट रूम में लेके जाएगा। जब भगत सिंह क्या बोलता है, भगत सिंह अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा देता है। दूसरे दिन वो सारी बात अंग्रेजों अखबारों की हेडलाइन आती है, संपूर्ण भारत उस बातों को पढ़ता है। लोकप्रियता का वो आलम है कि भगत सिंह गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। जो गांधी लोकप्रिय था, अब लोकप्रिय कौन हो गया, भगत सिंह हो गया। जेल में क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दी भाई, भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल क्यों कर दी, राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए। राजनीतिक या राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने की, इसका मतलब यह है जैसे गांधी को गिरफ्तार कर लिया, तो गांधी को गिरफ्तार कर लिया तो गांधी को तमाम सुख सुविधाएं मिलती थी, कॉपी मिलता था, डायरी मिलती थी, पेन मिलता था, अखबार मिलता था, किताबें मिलती थी पढ़ने के लिए। तो भगत सिंह और ने कहा यार जब तक हमारा आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप हमें ये सुविधा दे दो, हमें भी डायरी दे दो, हम अपने विचार लिख लेंगे, कम से कम न्यूज़पेपर तो दे दो, पढ़ने के लिए किताब तो दे दो ना। जैसे सपोज करो कल मैंने कोई क्राइम कर दिया और मेरे को गिरफ्तार कर लिया, तो मेरे को तो बैरिक में बंद कर देंगे, मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। कल किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया, किसी भी नेता को गिरफ्तार कर लो, तो क्या वो मेरे बराबर ही जेल में रहेगा, ना ना, पूरी सुख सुविधा मिलती है जेल में, टीवी, फ्रिज, कूलर, टीवी, फोन फान, किताब कुतुब, न्यूज़पेपर, ऐसी नौकर चक्कर सब मिलते हैं। अंतर है दो, इन क्रांतिकारियों ने यही बात कही यार कम से कम डायरी पेन तो दे दो, अपने विचार तो लिख ले। अंग्रेज नहीं माने, बोले ना ना तुम हिंसा के आरोपी हो, तुम्हें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। तो इन्होंने क्या कर दी, भूख हड़ताल कर दी भाई। एक व्यक्ति था जो HSR में बंगाल से रिक्रूट हुआ था बम बनाने के लिए, जिसका नाम था जतिन दास। क्या नाम था, जब भूख हड़ताल पर बैठने लगे तो जतिन दास ने भगत सिंह से कहा था यार भगत जब तक अंग्रेज बात नहीं मानेंगे मैं भूख हड़ताल समाप्त नहीं करूंगा। भगत ने कहा ठीक है। अंग्रेज जबरदस्ती क्रांतिकारियों के मुंह में एक पाइप नली दे, उससे पानी या दूध डाल दे तो उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवा दे। लेकिन जतिन दास है वो लगातार भूख हड़ताल करता रहा, और कितने दिन तक है,
64 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की। फिर एक दिन 13 सितंबर 1929 को इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो इसके शव को जब कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर लाया गया तो उसके स्वागत के लिए 6 लाख लोग खड़े थे। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके अंतिम संस्कार में, उसकी शव यात्रा में 2 मील लंबी लाइन लग जाए और 6 लाख लोग उसका स्वागत करें, यह दृश्य देश को झकझोर करने वाला था। अगर मैं यूं कहूं कि इन क्रांतिकारियों को पूरा भारत हीरो बना रहा था। कहां गांधी के आंदोलन में 1000, 5000, 10,000 लोग जुड़ते थे, यहां 6 लाख लोगों की भीड़ थी। अंग्रेजों को लगा यार यूं ही भारत के लोगों ने इन क्रांतिकारियों के प्रति अपनी भावनाएं ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही हीरो बनाते रहे, तो हमारी जल्दी ही ये बोरी बिस्तरिया बांधना पड़ेगा यहां से। तो ऐसा कहते हैं कि और जो आरोपी थे उन पर जो केस की जो बात थी उनको तेज कर दिया गया। तो किसी ने बताया यार भगत सिंह हो रहे हैं, बम फेंका है, बम फेंकने के आरोप में आप कितने साल की सजा दो? कोई मरा तो है नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, उसके बाद पर अपने वाले यार विश्वासघात करते हैं। किसी ने बताया साहब इस पर एक और मुकदमा है, सांड्रस हत्याकांड। किसी ने क्या कह दिया कि इस भगत पर एक और मुकदमा है, सांड्रस हत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र, सांड्रस को जो गोली मारी थी उसमें इसका हाथ है। अंग्रेजों ने बम वाला केस तो छोड़ा और सांड्रस हत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र, कौन सा? लाहौर षड्यंत्र, लाहौर में हुआ था वो, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। और इसमें आरोप क्या लगाया भाई? सांड्रस हत्याकांड। कौन सा आरोप लगा? सांड्रस हत्याकांड, सांड्रस हत्याकांड, यह आरोप लगाएगा। उसकी हत्या के आरोप में भगत सिंह गिरफ्तारी है। भगत सिंह के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया गया, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश था यंग हिल्टन और भाई उनको सजा दे दी गई, फांसी। कौन सी सजा दी? फांसी। किस किस को देंगे अगर मैं बताऊं? आरोपी कौन कौन है? आरोपी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इस हत्याकांड में 3 आरोपी हैं, इनको सजा होगी फांसी। सजा क्या सुना दी भाई? फांसी की सजा सुना दी। और सजा की जो तारीख है वो कब निर्धारित की? 24 मार्च। कब की? 24 मार्च 1931। जब 23 तारीख थी, 23 मार्च, ऐसा कहते हैं भगत सिंह का वकील भगत सिंह से मिलने के लिए आया। पूछा यार तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता। उसने कहा यार रूसी क्रांति का लीडर था लेनिन, उसकी किताब नहीं पढ़ी, वो मेरे को किताब लेके आ। वो किताब लेके आया, भगत सिंह वो किताब पढ़ता है। शाम को जेलर आता है, सुखदेव और राजगुरु के पास जाता है कि तुमको जो 24 को फांसी होनी थी वो आज ही 23 को ही देंगे। उन्होंने मना कर दिया, अंदर से बंद कर लिया। वो भगत सिंह के पास जाता है और भगत सिंह से कहता है भगत तुम्हारी जो फांसी है उसकी सजा को चेंज कर दिया है, तुम्हें फांसी आज ही दी जाएगी। भगत सिंह कहता है यार समय है तो ये इस किताब के 2 पन्ने बचे हैं, मैं वो पढ़ लेता हूं। जेलर ने कहा आप समय नहीं है। भगत सिंह उसको, राजगुरु सुखदेव को भी मना। आप ये मानो कि किसी व्यक्ति को ये पता चले कि यार तेरे को फांसी लगने वाली है और वो आदमी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के किताब पढ़ रहा है, कितना महान आदमी रहा होगा। वो बाहर आया और राजगुरु सुखदेव से कहता है हाँ भाई। बोलो उन्होंने कहा तुम तैयार है? बोलो मैं तो तैयार हूं। बोलो तुम भी बाहर आ जाओ। वो बाहर आ गए। उनको वहां पर जहां पर फांसी देनी थी वहां पर ले जाया गया। पूछा गया कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। ऐसा कहते हैं कि हमारे हाथ खोल दिए जाए, हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। तीनों आपस में गले मिले। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, रंग दे बसंती, सरफरोशी की तमन्ना, ये सब नारे लगाए गए। उनको फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने 23 तारीख को फांसी दे दी। 23 तारीख को इसलिए फांसी दे दी, समय से पहले, 1 दिन पहले दे दी कि लोगों को पता चला कि इनको 24 को फांसी होने वाली है। जब दतिन दास की मृत्यु पर 6 लाख लोग इकट्ठा हो गए, यहां तो पता नहीं पूरा देश एक हो जाएगा, जेल जूल सब तोड़ देंगे, दंगा कर देंगे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया भाई? पहले फांसी दे दी। लोगों को पता चला, लोग जेल के पास पहुंच गए तो अंग्रेजों ने इनको शव को एक गाड़ी में डाला और जंगल की तरफ निकल गए। पब्लिक इनके पीछे गई, वहां पर इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन फिर भी पब्लिक वहां पर पहुंच गई तो इनके अर्धजले शव को नदी में फेंक दिया गया। 24 तारीख को जब देश में यह पता चला भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई, आधे देश में चूल्हा नहीं जला, विद्यार्थी स्कूल नहीं गए, आंखें रो रही थी। इतना उन्माद देश में इन 3 ने जो पैदा किया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इतना अफसोस, इतना दुख में इस देश को किसी ने नहीं किया। इस फांसी की सजा ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। इन 3 को तो फांसी हो गई। इनका एक साथी था जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम था?
वो हमेशा आजाद रहे, वो नहीं मिले भाई, वो हमेशा आजाद रहे। इनका एक दोस्त, एक साथी था जो गिरफ्तार हो गया था, उसकी मां थी, वो बहुत संकट में जीवन जी रही थी, पैसे की कमी थी। चंद्रशेखर आजाद अपने एक साथी को बुलाता है और कहता है कि ये पैसे उसकी मां को दे देना। मुखबिरों ने सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आजाद है वो अल्फ्रेड पार्क में है। किस पार्क में है? अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क कहां है? इलाहाबाद। अपने वाले भाई विश्वासघात करते हैं। तारीख थी 27 फरवरी, कितनी? भगत सिंह से लगभग एक महीने पहले, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने किसी साथी की मां की सहायता के लिए पैसे देने के लिए गया था। मुखबिरों ने सूचना दे दी, पुलिस ने चारों तरफ से पार्क को घेर लिया, गोलियां चलाने लग गए। चंद्रशेखर आजाद ने भी गोलियां चलाई। जब उसके पास एक गोली अंतिम रह गई तो उसने सोचा अगर मैंने ये भी चला दी तो अंग्रेज मेरे को घेर लेंगे, मेरे को मार देंगे और मैं जीते जी अपने इस पवित्र देह पर फिरंगियों का हाथ नहीं पड़ने दूं। मां भारती का वो लाल जो अंतिम एक गोली बची थी उसने अपने आप को मार लिया कि मैं जब तक जिंदा हूं मेरे शरीर पर फिरंगियों के हाथ नहीं लगने दूं। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद भी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गया। 3 साथियों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। 23 तारीख को हम शहीद दिवस मनाते हैं। उसके जो 8 साथी हैं, जो जीप चला रहा था महावीर सिंह, बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त, मोहित मोहित्रे, मोहन किशोर, यशपाल, ग्यारसीलाल, है ना, महावीर सिंह, इन सबको काले पानी की सजा दे दी। और काले पानी की अपनी एक ही सजा थी, अंडमान निकोबार सेलुलर जेल। वहां पर इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, इन्होंने वहां पर भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल कर दी तो अंग्रेजों के पास एक ही नियम है, वो मुंह में पाइप नली दें, उनमें कोई पानी डाल दें या दूध डाल दें, उनकी भूख हड़ताल तोड़वाई। जो महावीर सिंह था वो पहलवान टाइप का था, लंबा चौड़ा आदमी था। अंग्रेजों ने पाइपलाइन दी, वो जैसे ही पाइप की कोई नली या मुंह में दी तो वो गलती से आहार नाल की जगह श्वास नली में चली गई, उसके फेफड़ों में दूध भर गया। वो पहलवान चिल्लाता रहा, हेल्प हेल्प हेल्प। अंग्रेजों को देखते ही पता चल गया मरेगा। जब उसको उस बैरक से उठाकर लेके जाने लगे तो पास वाले बैरक में बंद थे ग्यारसीलाल और अपने साथी। उन्होंने आवाज लगाई, ये तो बताओ क्या हो गया, कहां लेके जा रहे हो? तो ऐसा कहते हैं उस पहलवान ने एक बार आंख खोली और इतना ही कहा कि अच्छा चलता हूं। ऐसा कहते हैं उसके शव को भी घर वालों को नहीं दिया, बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया अंग्रेजों ने। उस भूख हड़ताल में 3 व्यक्ति शहीद हुए थे, महावीर सिंह, मोहन किशोर, मोहित मोहित्रे। उन तीनों के स्टेचू वहां पर बने हुए हैं। बटुकेश्वर दत्त जब भारत आजाद हो गया, वो जेल से छुटकर आए तो ऐसा कहते हैं दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गए। उससे मिलने वाला एक भी नेता नहीं गया। पूरे भारत का एक भी नेता, कांग्रेस, गांधी, गुंदी, नेहरू, कोई भी मिलने के लिए नहीं गया। भगत सिंह की मां मिलने के लिए गई। उसने पूछा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा कि बेबी ने कहना कि भगत सिंह को जहां जलाया है मेरे को भी वहीं अंतिम संस्कार किया जाए, मेरी ये अंतिम इच्छा है। मैंने आपको जितने भी नाम लिए हैं इनके नाम आप किताबों में नहीं पढ़ते। कोई भी किताब उठा लो आप, कंपटीशन की या स्कूल की किताब, इनके नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतिहास विजेताओं का है और विजेता कांग्रेस है। ये सारे के सारे जितने भी नाम है इनमें से कांग्रेस का एक भी नहीं है। विडंबना देखिए कि इन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए पूरी की पूरी अपनी जान दे दी, लेकिन इनका नाम तक हम नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 23 तारीख को फांसी हुई और 23 बराबर शहीद दिवस। बाकी इतने लोग मर गए। 1908 में एक बंदा पैदा हुआ भगत सिंह, 1931 में शहीद हो गया, 23 साल का वो लड़का। हम इतना ही पढ़ते हैं कि बस फांसी की सजा हो ना, फांसी दे दी 23 मार्च को। बाकी गांधी, नेहरू, चित्ररंजन, ये जितने भी नाम है इनके बारे में चाहे कुछ भी पूछ लो, ये भी पूछ लो कैसे ड्रेस पहनते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, दिन दिन की घटना लोगों को पता है। पर ये भाई कोई पूछे तो इनके बारे में। पर जो भी हो, विडंबना है इतिहास की। इतिहास विजेताओं का, विजेता कांग्रेस के हैं और ये सारे नेता कांग्रेस के नहीं है। इसलिए हम जो भी पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं? अब कांग्रेस का पढ़ते हैं। ये वाली बात है भाई। HSRA इस तरह से पूरी की पूरी क्या हो गई? समाप्त हो गई। ये भाई बीच में आता है। भगत सिंह की एक तो ये पढ़ लेना, नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने क्या बनाई थी भाई? अगर भगत सिंह के मैं संगठन की बात करूं, भगत सिंह के संगठन, एक तो मैंने कहा नौजवान भारत सभा, एक था लाहौर छात्र संघ, लाहौर छात्र संघ। एक भगत सिंह की किताब है भाई, पुस्तक है, वाई एम एन एथिस्ट, मतलब मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। यह एक भगत सिंह की किताब है। 1908 में जन्म, 23 मार्च 1931 को फांसी, शहीद दिवस
23 साल का लड़का, ये 2 संगठन, एक ये किताब है भगत सिंह की। तो ये आपके भाई क्रांतिकारी 1-2 पार्टियां हुआ करती थी।